बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, 2-4 दिन पड़ जाएं तो आपके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि नई वीडियो बनाएं। मेरा भी अब आपके बगैर गुजारा नहीं होता। एक अजीब सा तल्लक पैदा हो गया है कि जब तक वीडियो नहीं बनती तो मुझे भी बेचैनी सी लगी रहती है, क्योंकि कुछ तो इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, फिर आपका साथ निभाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आजकल एजुकेटर की भी बात चल रही है, आपके सिलसिले भी चल रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो मेरे स्कूल टीचर्स के लिए और कॉलेज में अप्लाई करने वाले सब के लिए है, PMS वालों के लिए भी है और CSS वालों के लिए, सब के लिए। तो एजुकेटर को भी मैं आज कुछ मसाइल में शामिल करूंगा और अपने एजुकेटर साथियों को कहूंगा कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी किस्म का एजुकेटर के बारे में सवाल हो तो वो मुझसे ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो जहाँ PPSC का बात है तो 4 को अब इकनॉमिक्स का होने जा रहा है और इसके बाद इससे पहले 3 हफ्ते या 2 हफ्ते आएंगे और इसके बाद फिर 31 अगस्त को भी हफ्ता बनता है, 31 जुलाई को भी हफ्ता बनता है और फिर 1 अगस्त को अतवार बनता है। तो PPS की कोशिश है कि वो जल्दी से ये सारे मज़मून निपटा ले, लेकिन जो तरतीब आ रही है वो फ़िज़िकल एजुकेशन की आ रही है और इसके साथ साथ फिज़िक्स की आ रही है। इंशाल्लाह बाकी एजुकेशन के भी और बायो के भी और उर्दू और इस्लामियत के भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तहसीलदारों का भी नंबर लग जाएगा ईद से पहले या ईद के बाद। बहरहाल जो काम जुलाई में मुकम्मल होना था अब अगस्त में मुकम्मल होगा, तो अगस्त भी दूर नहीं, आप अपनी कोशिश में लगे रहें। तो एजुकेटर के हवाले से ये मैं बात करूँगा कि एजुकेटर में 70,000 सीट्स आ रही है। तो 70,000 सीट में इसमें जो अहम बात मुझे नज़र आई है, जिससे मैं तनकीद करूँगा कि एज लिमिट जो है ख़वातीन के लिए 55 साल है, 20 से 55, और मर्दों के लिए 20 से 50 साल। तो 55 साल की हमारे ख़वातीन तो नानी और दादी भी बन जाती हैं और इसी तरह हमारे मर्द जो 50 साल की उम्र में होते हैं वो किसी न किसी कारोबार में एडजस्ट हो जाते हैं। तो जो मेरे बेरोज़गारों की एक बड़ी तादाद है उनकी उम्रें 25 और 35 साल के दरमियान है। तो हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आला साहब को चाहिए, सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि एज लिमिट पे ज़रूर गौर करें और इसे तब्दील करने की कोशिश करें। तो डियर वेल विशर, एजुकेटर पहले फेज़ में जो आ रहे हैं वो DG खान में आ रहे हैं, राजनपुर में आ रहे हैं, मियाँ वाली में, रहीम यार खान में, गुजरावाला में और सियालकोट में। तो आपका मुआवजा भी रीज़नेबल है, जिसमें मैंने आपको बताया 18,000 है, 20,000 है, 25,000 है और 30,000 है। वो तो ज़रूर अप्लाई करें। तो इसका जो सारा मामला है वो इंशाल्लाह स्कूल कौंसल जो है वो देखेगी और अप्लाई करने का सिस्टम आपका ऑनलाइन का ही होगा। तो मकामी कौंसल जो है उनकी यूनियन कौंसल वहीं के लोग अप्लाई करेंगे, तो ये एक अच्छा मौका होगा कि वो अपने घर में ही काम करेंगे। तो डियर वेल विशर, ये सिलसिला इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा और आप जो है वो अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखेंगे। इस पे मैं फिर ये कहूँगा कि एज लिमिट पे गौर ज़रूर करना चाहिए। तो डियर वेल विशर, कुछ लोग इसलिए भी अप्लाई नहीं करना चाहते कि ये 1 साल का है या फिर आर्जी है। ऐसा नहीं करना। आप जो जहाँ कहीं भी हैं, अगर बेरोज़गार हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, चाहे आपने MSc किया है, MPhil किया है, क्योंकि ये मंजिल के दरमियान में जो प्लेटफॉर्म आते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते आते हैं, ये आपने इनको कवर करना और आगे बढ़ते जाना है। और मज़ीद कि आप जो काम भी मेहनत से करेंगे, दयानतदारी से करेंगे, पुरअज़म तरीके से करेंगे, एतमाद से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, तो आपकी वैल्यू जहाँ कहीं भी होगी आप बढ़ जाएगी। अल्लामा इक़बाल तो फरमाते हैं कि आप इश्क की हद तक काम में दिलचस्पी लें, और जब आप काम में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं तो फिर कोई पोस्ट भी छोटी या बड़ी नहीं होती। अल्लामा इक़बाल ने इसलिए फरमाया है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में ना पैदा कर। तो आप अपने खुद का नहीं कोई इस पर सौदेबाजी करेंगे, आप अपनी गरीबी और फ़कीरी में अपना नाम बुलंद करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में तो कॉलिन पावल ने अपनी ही बुक में लिखा है कि मैं जब तालिब इल्म था यूनिवर्सिटी में, बहुत गरीब था और हम 3 महीने की छुट्टियों में कोई ना कोई काम ढूंढने जाते थे, क्योंकि मेरे साथ गोरे भी होते थे। तो जिस फैक्ट्री में जाते थे वो गोरों की ही फैक्ट्री होती थी, तो वो
गोरों को वाला सीट दे देते, किसी को एडमिन पे बिठा देते, किसी को क्वालिटी कंट्रोल पे, किसी को काउंटर पे। तो मुझे उन्होंने सैनिटरी वर्कर के तौर पे लगा दिया और मुझे बाथरूम साफ़ करने पे लगा दिया और फैक्ट्री साफ़ करने पे लगा दिया। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, इतने एतमाद से काम किया कि मैंने तमाम फैक्ट्री चमका के रख दी, मैंने बाथरूमों को साफ़ करके रख दिया। और जब मैं पे लेने के लिए गया अपने मालिक के पास तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादती की, बहुत ज़्यादती की, अगली दफ़ा आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी सीट दूंगा। तो डियर वेल विशर्स, आप भी अच्छी सीट हासिल करने के लिए मेहनत करें। अगर आप किसी भी कॉलेज स्कूल में लग जाते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो वो जो हेड मिस्ट्रेस होगी, जो हेड मास्टर, वो आपको फंडों पे भी रखता रहेगा, वो आपको फ़र्क नहीं करेगा। और मज़ीद ये कि आपका एक अच्छा खासा सिलसिला शुरू हो जाएगा आमदन का। तो माय डियर वेल विशर, आपके लिए ही अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, आपके लिए अल्लामा इकबाल के ने जो फरमाया वो मैंने आपको बताया है। और आपके लिए भी किसी शायर ने कहा है कि फलक के दश्त में सितारों की आखिरी मंजिल, फलक के दश्त में सितारों की आखिरी मंजिल, निजात दी तो वो दिल की घड़ी नहीं आई, बड़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, बड़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो आपकी मंजिल बड़ी अजीम है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे मल्लम बना के भेजा गया। और आपकी मंजिल जो है वो PMS CSS लेक्चरशिप तो है, लेकिन इसके अलावा आपकी मंजिल जो है कुरान ऑफ क्रिएशन है। कुरान पाक में आया है कि हमने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तक़वा को दामन से लगाए रखिएगा, मंजिल की तरफ बढ़ते रहिएगा और आप दीन और दुनिया में इंशाल्लाह कामयाब ठहरेंगे और इसी कामयाबी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपने हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह मंजिल आपके कदम चूमेगी। मैं अपने एजुकेटर्स को फिर ये याद कराऊंगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें। मेरे वेल विशर पहले ही मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।